अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानिया के शहर लंदन में। यहाँ बरतानिया की सबसे बड़ी अदालत रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे केस चल रहा है। अंदर पाकिस्तान आर्मी के दो रिटायर्ड ऑफिसर्स आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस लेके अंदर गए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब, जिनके बारे में बहुत बातें की जाती हैं सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान की आवाम इनके बारे में अच्छे तरीके से जानती है, इन्होंने क्या सर्विसेज सर अंजाम दी हैं। और आज यहाँ पे आदिल राजा, जो कि इनके बारे में 9 मई के वाक़यात जो हुए, जो इमरान ख़ान के साथ जो कुछ हो रहा है, आदिल राजा वो ऐसे वाहिद बंदे हैं जो खुल के बात करते हैं, तनकीद करते हैं। और उन पे कोर्ट में केस चल रहा है। यूके के अंदर जब कोई भी बंदा कोई बात करता है, उसके पास अगर प्रूफ ना हो, जो ताकतवर अदारों के साथ काम करते हैं वो उन पे केस डालते हैं और उनको हरजाना और जुर्माना इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल देते हैं, जो कि लोग यहाँ पे बरतानिया में अफोर्ड नहीं कर पाते। इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हैं। अब इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो है, ये एक जेनोसाइडल है। इसने 26 नवंबर में भी लोगों को मरवाया है, ज़िले शाह को भी मरवाया है, और बहुत जुल्म इन लोगों ने ढाए हैं नॉर्मल पब्लिक पे। सबसे पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि आईएसआई के पास इतनी फंडिंग है कि आप सोच ही नहीं सकते। इन लोगों का मकसद जो यहाँ पर आदिल राजा पर केस करना है, वो उसका मकसद सिर्फ यही है कि उनकी ज़बान बंद करना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आदिल राजा को पब्लिक सपोर्ट थी, उन्होंने फंडिंग उनको पब्लिक ने की है और वो आ जाएँ। और यहाँ पर जो है ना, हमें बड़ी उम्मीदें हैं रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसको आईएसआई जो है अपने कमांड में ले लेगी। यहाँ की जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट है और हम बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ आदिल राजा को इंसाफ मिलेगा। जो राजा साहब हैं, अगर उनके पास इनफ एविडेंस हैं, या वो सोच रहे हैं कि उधर से जो हुकूमत पाकिस्तान है या अपना जो हमारी कौंसलेट है, एम्बेसी है पाकिस्तान की, उधर से अगर उनको एविडेंस मिलते हैं, हमारे जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने प्रोवाइड करने हैं और वो आने हैं थ्रू एम्बेसी। डॉक्टर फैसल ने, जो उधर के हमारे एम्बेसडर, उन्होंने टेस्ट करने हैं कि ये बिल्कुल सही प्रूफ हैं। अगर प्रूफ ही वो नहीं देते तो फिर राजा साहब कैसे केस लड़ सकते हैं? अगर राजा मेजर आदिल साहब के पास ऑलरेडी वो एविडेंस हैं, उनका वकील प्रोवाइड कर देता है, तो फिर ये मुकाबला होगा। इसलिए तो उनको पाक आर्मी ने इधर भेजा कि आप मेजर राजा आदिल साहब के साथ मुकाबला करें, हम आपको एविडेंस देते हैं। अब देखना है कि मेजर राजा आदिल साहब के पास क्या एविडेंस है। हम तो आ गए हैं, देख लें, कोर्ट के सामने खड़े हैं, अब देखते हैं क्या फ़ैसला होता है गैलरी के अंदर जाकर। राशिद नसीर साहब जो ब्रिगेडियर हमारे हैं, उनको ज़्यादा सर्विस हासिल है। ज़ाहिर है वो अपनी आईएसआई के हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैच हैं। एंड हम सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सबका मसला है, किसी एक शख्स का मसला नहीं है। मुझे पॉलिटिक्स से इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स से दिलचस्पी है। तो लोगों के जो हकूक़ हैं उनको पूरे मिलने चाहिए और इज़हार राय की आज़ादी सबके लिए है। राइट, एनीबडी हु ट्राई टू टेक अवे योर एक्सप्रेशन, freedom of expression, freedom of speech is against all the humanity. So they should be put in their place. Standing against those bullies should be first priority for all the citizens of the world, not only particularly to a country or of a particular race or group. Thank you. क्योंकि आदिल राजा साहब ने स्टैंड किया है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ज़्यादती हो रही है, हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लिए जा रहे हैं अगेंस्ट द पब्लिक, अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस। और आदिल राजा साहब, सर हैदर मेहदी साहब और उसके अलावा तस्नीम हैदर शाह साहब भी इधर मौजूद हैं। हम उनके हक़ में उनको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम अपनी एजेंसियों को कहते हैं प्लीज़ बैक डाउन, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हमें आने वाली नस्लों तक भुगतने पड़ेंगे। आज के दौर का जो टीपू सुल्तान है वो है इमरान खान। अभी तक हम 1799 से लेकर अभी तक हम टीपू सुल्तान को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने गद्दारों की वजह से उसने शिकस्त खाई। इसलिए हम इमरान खान को यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं, आदिल राजा साहब को स्पेसिफिकली सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया है इमरान खान के हक़ में। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जी आज आप?
देखिए आज हम लोग यहाँ एहतजाज करने के लिए आए हैं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिगेडियर राशिद नासिर ही वॉज अ सेक्टर कमांडर लाहौर और इनकी सरबराही में पंजाब का इलेक्शन भी रिग हुआ था और दूसरा डॉक्टर यास्मीन राशिद पर जितने भी क्रिमिनल केसेस डाले गए उसका आर्किटेक्ट भी यही है। इमरान खान पर जब अटैम्प्ट हुआ था असैसिनेशन का तो ये साहब उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और हम इसलिए यहाँ आज एहतजाज कर रहे हैं कि ही इज़ वन ऑफ द कंस्पिरेटर। आओ ऊपर से आ जाएँ, आसिम मुनीर, नदीम अंजुम, फैसल नसीर, राशिद नसीर एंड कंपनी, ये सारे कॉम्प्लिसिट हैं जेनोसाइड में और इंशाल्लाह इन लोगों के ख़िलाफ़ हम यहाँ पुलिस में भी कंप्लेन करेंगे ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिली जाए। अगर पाकिस्तान में कानून होता तो ये इन पर आर्टिकल 6 लगा होता और ये अभी तक हैंग हो गए होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लॉ बिल्कुल नहीं है। जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ मार्शल लॉ, ठीक है, सिर्फ मार्शल का लॉ चलता है और कोई लॉ नहीं चलता। देखा आपने सुप्रीम कोर्ट भी नकारा हो चुकी है। तो हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। ओवरसीज़ से जितने भी पाकिस्तानी, आज काफ़ी लोग आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए और इंशाल्लाह आदिल राजा को जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो प्रूफ चाहिए, जो एलिगेशन उन्होंने लगाए, जो उठाए, जो उन्होंने कहा कि नाइंसाफ़ी हो रही है, धांधली हो रही है, या 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो उन्होंने यूट्यूब पे बातें की हैं, उस हवाले से तो प्रूफ पाकिस्तान से ही मिलेंगे। तो वो प्रूफ कैसे मिलेंगे? देखिए एक बात बहुत ज़रूरी आप लोगों को समझना चाहिए कि ISI में भी 2 ग्रुप्स हैं। एक यजीदी ग्रुप है जिसकी सरबराही आसिम मुनीर करता है, एक हुसैनी ग्रुप है जिनके अभी तक ज़मीर मरे नहीं हैं। वो समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो गलत हो रही हैं और वो इनडायरेक्टली आदिल राजा को वो एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन इनको वहीं से आ रही है जो हुसैनी ग्रुप है। हम ये नहीं कहते कि सारी फ़ौज ख़राब है, मगर अनफॉर्चुनेटली फ़ौज हमारी हाईजैक हो चुकी है और फ़ौज को ख़ुद चाहिए कि इन करप्ट जनरलों की अकाउंटेबिलिटी करें और फ़ौज की जो क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो गई है उसको रीबिल्ड करें। आप कह रहे हैं कि प्रूफ तो मिल रहे हैं लेकिन खुल के आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत कानूनी तौर पे कानून और आइन के मुताबिक उन लोगों के पास है जो कंट्रोल कर रहे हैं इस आवाज़ को। देखिए आज शहजाद अकबर साहब भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी विटनेस हैं क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, उनको भी सारे इन्स एंड आउट पता हैं जो इरेगुलरिटीज़ पाकिस्तान में होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप जिस तरह के सिविल मैटर में इट्स अ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और यहाँ का जो जज होता है ना वो भी समझता है कि पाकिस्तान में कितनी इरेगुलरिटी हो रही है, कितने नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और मिलिट्री 75, 76, 77 साल से पाकिस्तान पर काबिज़ है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी और पाक आर्मी और ISI उसके अगेंस्ट जाना ऐसे ही है जैसे आप गद्दार वतन हो जाओगे बिल्कुल। और जैसा कि राजा आदिल कर रहा है, पहले वो कुलभूषण को जब पकड़ने में वो टीम में था। राजा आदिल मुर्दाबाद, राजा आदिल मुर्दाबाद, जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, राजा आदिल मुर्दाबाद, राजा आदिल गद्दार वतन, राजा आदिल गद्दार वतन। बात नहीं, दोनों रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। I think it's very unfortunate that the ISI are bringing Adil Raja to this court. It's shameful to do this kind of thing in out of a country. Pakistan is a very noble, prosperous country, and they are denouncing Pakistan abroad. I think that is wrong, and the army has a stranglehold on Pakistani politics. I think they should dissect themselves from the civilian politics. So I think I'm just watching what is going to happen. This court is unfortunate because a lot of money has been spent unnecessarily. Pakistan already doesn't have a lot of money to spend, so this is not really a right thing to do. I have to say that Pakistan has never been a democratic country. It has been always under the ये जो मैं क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्सन टू पर्सन है या आदिल राजा टू पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, ये खर्चे जो दूसरी तरफ से हैं वो क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, आदिल राजा तो खुद कर रहा है और कुछ अवाम सपोर्ट कर रही है? जी जी। दूसरी तरफ से खर्चा कौन कर रहा है? I asked Raja, he hasn't actually answered the question, but I suspect that this money will be coming from the army of Pakistan. So that money
is our money, your money. So that is unnecessarily spent abroad, you know. And also taking a case in England is very unusual actually. They should have tried him in Pakistan if they wanted to. Why should they? ट्राई का मेन मकसद आदिल राजा को शट अप कॉल देना है कि तुम बात नहीं करो, और उस तरह के बेशुमार ऐसे सहाफ़ी जैसे अर्शद शरीफ शहीद हो चुके हैं, जी जी, इमरान रियाज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हक सच की बात करते हैं, उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने बात नहीं करनी, क्या यही है? नहीं, Adil Raja will never be intimidated. He will never be intimidated. I know him personally. He is a friend of mine. He is not really going to be intimidated, or any army, ISI, political situation, politicians, you know, putting a lot of pressure on him. I think he is a very nice, independent thinker. He is an independent journalist. He will not, deviate from the truthfulness. Thank you. लोग एहतजाज भी कर रहे हैं आदिल राजा के हक में, और कहा जा रहा है कि फौज के खिलाफ हैं। अगर कोई आदिल राजा के हक में अगर, तो वो पाकिस्तानी नहीं है। वो पाकिस्तानी है जो अपनी पाकिस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़ गालियाँ बकता है। उसको तो अदालत में वो आ भी नहीं रहा, आए तो हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम एक हो जाएं अपने मुल्क के लिए। हम हैं ही एक हैं। हमने हिंदुस्तान को भी जवाब दिया इसलिए कि हम एक हो गए थे। कोई सियासी जमात नहीं होती। जब आप बाहर होते हैं, ओवरसीज़ होते हैं, आपका एक एम होता है कि अपने पाकिस्तान का बेहतर करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान। आदिल राजा क्या कहना ये है कि हम आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़ हैं। देखें, आप खुद बताएं, वो शख्स जो अपने आर्मी चीफ को, अपनी फोर्सेस को बुरा भला कहता है, वो पाकिस्तानी है? आप उसको पाकिस्तानी मानते हैं? मुझे आप बताएं। वो नहीं है ना पाकिस्तानी। बस ये है कि जो अपनी फोर्सेस पे हमले करें वो पाकिस्तानी नहीं होते। सहूलत तो आदिल राजा साहब क्या बल्कि किसी भी पाकिस्तानी को नहीं मिलेगी कि वो पाकिस्तान की फ़ौज या ISI के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा करे और उसको वो सबूत पाकिस्तान से मिल जाए। हाउ इट्स पॉसिबल, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के फ़ौजी जनरलों ने, पाकिस्तान के ISI के जनरलों ने खुद टेलीविज़न पे कई ऐसे इंटरव्यूज़ दिए जिससे उनकी ये बात आया होती है, झलकती है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, जो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो चीज़ें बहुत सारी मीडिया के ऊपर हैं, ऑन रिकॉर्ड है वो, तो वो तो प्रूफ है ना। जैसे MKM के ख़िलाफ़ खुद मुसद्दिक मलिक ने कहा था, एज ए मिनिस्टर कहा था कि हम MKM की लोड शेडिंग करेंगे, और ये जो MKM है पाकिस्तान वाली, इसको अल्ताफ़ हुसैन आइनी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन को अलग करना चाहिए। तो वो सबूत हमने उनका बयान वो जज के सामने रखा था और जज ने एक्सेप्ट। पाकिस्तान के लिए अल्ताफ़ भाई ने एक वर्ड यूज़ किया है कि सल्तनत पाकिस्तान। जब से ये 26वीं तरमीम और ये जो चीज़ें हुई हैं ना, तो तब से वो सल्तनत पाकिस्तान बन गया है, और आसिम मुनीर साहब जो है ना वो बादशाह हैं। तो सल्तनत जब बन जाती है तो वहाँ पर फिर हर चीज़ रियासत के हुक्मरानों के कंट्रोल में होती है, वहाँ आवाम के कोई राइट नहीं होते। आखिर पे आवाम के लिए कोई मैसेज? आवाम के लिए मैसेज ये है कि खुदा के लिए जागो जागो जागो, तुम्हारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। जो तुम्हारे लिए पैसा IMF से मिलता है, वो पैसा इन अदालतों में, कोर्टों में मुखालफिन यानी कि जो रियासत के जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते हैं, उनके ख़िलाफ़ वो पैसा इन अदालतों में उन बैरिस्टरों को दिया जाता है, और हुक्मरानों की अय्याशियों पर खर्च हो रहा है। खुदा के लिए तुम्हारी नस्लें, आने वाली नस्लें भी मकरूज़ हैं, तो खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए, जागिए जागिए जागिए, होश के नाखून लीजिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ना डर हैं, खुल के बात करते हैं। आइए पूछते हैं इनसे कि आज इस मौके पे ये क्या कहना चाहेंगे। ये बरतानिया का जो इस वक्त हम बाहर खड़े हैं, ये जस्टिस पूरी दुनिया में एक नाम है इसका, और यहाँ इंसाफ होता है। पाकिस्तान की अदालतों में बदकिस्मती से कुछ फ़ैसले जो है वो लिए जाते हैं, कुछ करवाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बदनामी का दाग बन के पूरी दुनिया में घूम रहा है। अब हम यहाँ राशिद साहब और राजा साहब, उनका केस इस वक्त यहाँ आए हैं, और यहाँ किसी पे ना तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती चलेगी और ना ही कोई यहाँ प्रेशर होगा। यहाँ की अदालतें खुल के अपना जो है वो देंगी। रह गई बात इसमें, सबसे पहले तो हमारे सहाफ़त में अरशद शरीफ साहब जो है वो सच बोलने की पदाइश में अपनी जान दे चुके हैं। तो राजा साहब इस वक्त खुलकर सच का साथ दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि बरतानिया की अदालतें अपना इंसाफ किस तरह सामने लाती हैं, और पाकिस्तान के लिए ये एक सबक होगा पाकिस्तान की अदालतों के लिए कि ये अदालतें किस तरह फ़ैसले करती हैं और आप किस तरह फ़ैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान की जर्नलिज़म जो है उसको मैं ये कहूँगा कि आज से कुछ अर्सा पहले जर्नलिज़म थी,
اب جرنلزم جو ہے وہ صحافت یعنی کہ ایک یلو جرنلزم بن گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں صحافت کو یہ اس قسم کے جو نئے لوگ آئے ہیں، نئے دوست آئے ہیں، ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اس کو بزنس یا کاروبار یا کسی سیاسی جماعت کی آڑ لے کر اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی لونڈی نہیں بنانا چاہیے صحافت کو۔ صحافت ایک بڑا مقدس شعبہ ہے، سچ اور حق کی بات کرنے کے لیے آپ کو صحافیوں کو آگے آنا چاہیے، کسی بھی ون سائیڈڈ ٹریک میں نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ پوری عوام آپ کو دیکھتی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے جی آج یہاں پہ؟ سر جی، یہ جو راجہ عادل ہے اس نے غداری کا وہ ثبوت اپنا پیش کر دیا ہے۔ پہلے گورنمنٹ سروس کرتا رہا، کلبھوشن جب پکڑا گیا تھا اس ٹیم میں ساتھ تھا یہ، اور جب یہ اس کے اوپر کرپشن کے چارجز پڑے، ڈی ایچ اے میں اس کے پلاٹ پکڑے گئے، یہ بھگوڑا بھاگ کر یہاں آ گیا۔ اس کے بعد اس نے آ کر کے یہاں پہ آئی ایس آئی کے خلاف، اپنی پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف اس نے باتیں کی، تو لہذا مجھے ایسے لگتا ہے جو گوبر آریہ باتیں کرتا ہے وہی سیم یہ کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ اسی کا شاخسانہ ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ ہم تو سیسا پلائی دیوار کی طرح پاک آرمی زندہ باد۔ یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عادل راجہ یہاں پہ فائنینشلی کیسے کیس لڑ پائیں گے، کیونکہ وہ ان کے اوپر پروف نہ ہونے کے وجہ سے جرمانے پہ جرمانہ ان کے اوپر پڑ رہا ہے، اور یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے جرمانے برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کوشچن مارک یہ ہے کہ فنڈنگ عادل راجہ کو تو عوام 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ کے طور پہ کر رہی ہے، لیکن راشد نصیر کو پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر جو وکیل میسر ہیں، جو سروسز میسر ہیں، جو لوگ ان کو سروسز دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے یا راشد نصیر کی اپنی کمائی ہوئی انکم۔